जय श्री कृष्ण दोस्तों। जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु उसी समय तय हो जाती है। फिर वह स्वयं भगवान ही क्यों न हो, भगवान को अपने द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ही इस पृथ्वी पर जीना और मरना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए ही भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। द्वापर युग के महाप्रलयंकारी युद्ध महाभारत के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, जो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए, जिसमें कुरुक्षेत्र की धरती खून से लथपथ हो गई थी। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद गांधारी के श्राप देने के चलते एक दिन श्री कृष्ण वंशी एक यदो पर्व पर सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में वह सभी एक दूसरे को मदिरा पीकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह श्री कृष्ण को छोड़कर सभी मारे गए। उसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। कहा जाता है श्री कृष्ण के पैरों में मणि थी, जिस कारण रात के समय वह बहुत चमक रही थी। तभी एक जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृग समझकर विषयोद बाण चला दिया, जो सीधा उनके पैर के तलवे में जाकर लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपने देह को त्यागने का फैसला किया। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की उम्र उस वक्त 92 वर्ष की थी। प्रभास क्षेत्र के कठियाबाद के समुद्र क्षेत्र पर स्थित बीराबल दरगाह का प्राचीन नाम है। इसे प्राचीन त्रिवेणी और बालिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ श्री कृष्ण ने प्राण त्यागे थे। वहाँ बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए श्री कृष्ण की आत्मगत प्रतिमा है। भगवान श्री कृष्ण को जिस शिकारी ने तीर मारा था, उसने व्यतीत होकर समुद्र में अपने प्राण त्यागे थे। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण जब पिछले जन्म में जब वो श्री राम थे, तब उन्होंने बलि का छुपकर वध किया था। यही बलि इस युग में शिकारी जरा बनकर आया। यही श्री कृष्ण ने अपनी वैसी मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बलि को पिछले जन्म में दी थी। तो भक्तों, इससे यह सिद्ध होता है कि इंसान के कर्म फल की तरह भगवान भी अपने कर्म फल में बंधे हुए हैं, यानी अपने ही बनाए गए नियमों में रहकर उन्हें जीना पड़ता है। श्री कृष्ण स्वयं ही भगवान का अवतार थे, लेकिन अपने बनाए हुए नियम भगवान स्वयं भी नहीं तोड़ सकते, यानी उन्हें भी जन्म लेना और मरना पड़ता है, क्योंकि यह संसार एक नश्वर है। जिस किसी ने इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। आत्मा अमर होती है। जैसे हम एक वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनते हैं, आत्मा भी उसी तरह से एक शरीर त्याग कर दूसरे में प्रवेश करती है। इसे ही जोनी कहा जाता है, लेकिन इससे मुक्ति भगवान का नाम ही दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।